डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की हजूरी बाग का दौरा। डीआईजी ऑपरेशन ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान मौके पर मौजूद अफसरान की डीआईजी ऑपरेशन को सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग। डीआईजी ऑपरेशन की ड्यूटी पर मौजूद जवानों से गुफ्तगू। सैयद अली नासिर रिजवी की अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी बारे हिदायत भी सामने आई हैं। मजीद अहवाल जाने दें इस मुतालिक वकास अहमद से। जी वकास। जी बिल्कुल, यौम पाकिस्तान की जो मरकज़ी तकरीब है वो हजूरी बाग में होनी है कल, और इसी हवाले से तकरीब की जो सिक्योरिटी है इसका इंतजाम का जायजा लेने के लिए डीआईजी ऑपरेशन ने विजिट किया है, क्योंकि उस तकरीब में जो आला शख्सियात हैं वो शरीक होंगी। तो इसी तनाज़र में डीआईजी ऑपरेशन ने वहाँ पर जाकर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जो हल्का तैनात थे उनको हदायत की कि जो एसपीज और अफसरान की तरफ से स्टैंडर्ड तय किए गए हैं उसके मुताबिक ड्यूटी की जाए और हर सूरत सिक्योरिटी को और अमन अमान को यकीनी बनाया गया। जी वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब कुछ बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। 76वां जश्न आज़ादी शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में ख़रीदारों का रश बढ़ गया। गणपत रोड, उर्दू बाज़ार मार्केट में सब्ज़ हिलाली परचम की बहार। शहरी बाज़ार में मौजूद स्टॉल से ख़रीदारी करने में मसरूफ़ हैं, जबकि झंडियाँ, बैजेस, कपड़े और मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी के लिए पहुँच गए हैं। कैसी गहमा गहमी है, जान लेते हैं हाफिज़ दिलावर नियाजी से। जी हाफिज़ दिलावर। 76वें योम आज़ादी के मौका पर बाज़ारों में रश जो है वो बढ़ने लगा है और जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं, झंडे, झंडियाँ, बैजेस और कपड़े जो है ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार मार्केट में, जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद आज सुबह के औकात में यहाँ पर पहुँच चुकी है और ख़रीदारी करने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। शहरी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। 76वीं योम आज़ादी के हवाले से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर चीज़ें ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं और पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या खरीदने के लिए आए हैं और उन्होंने अभी तक क्या खरीदा है। वो उसका तो वास नहीं चलता तो ये सारी चीज़ें खरीद लें, तो मगर खरीदते जा रहे। इसकी मामा ने सब चीज़ें पकड़ी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला कल हम बड़े धूमधाम से ये जश्न मनाते हैं जी। रात को निकलते 8 बजे मार रोड पे निकलेंगे, डिफेंस निकलेंगे, ओल्ड बिल्डिंग। हाफिज़ दिलावर, आपका बहुत शुक्रिया। टाउनशिप बाजार में मोटरसाइकिल पार्किंग और तजावज़ात की भरमार है। तजावज़ात की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। तजावज़ात और गैर कानूनी पार्किंग की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। आपको बताते चलें कि टाउनशिप बाजार में मोटरसाइकिल पार्किंग और तजावज़ात की भरमार है। तफसीलात जान लेते हैं सूरत हाल पर तोकीर अकरम से। जी तोकीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टाउनशिप बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर तजावज़ात माफिया की भरमार देखकर ऐसे लगता है जैसे इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल ये तजावज़ात माफिया शहरियों के लिए दर्द सर बन गए हैं। और यहाँ पर मोटरसाइकिल की गलत पार्किंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दुकानदार हजरात ने जो है वो आगे किराए पर स्टॉल्स दे दिए, जिसकी वजह से ग्रीन बेल्ट से आगे पहुँच कर जो स्टॉल्स हैं उसकी वजह से ट्रैफिक शदीद सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों का कहना है कि खुदारा तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए और यहाँ से टाउनशिप बाज़ार से तजावज़ात माफिया को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, जबकि मोटरसाइकिल पार्किंग माफिया जो है वो भी ना सिर्फ सड़क पर पार्किंग करता है बल्कि शहरियों से ज़ायद वसूली करता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टाउनशिप बाज़ार बहुत कंजस्टेड बाज़ार है, जिसकी वजह से यहाँ से जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहुत बड़ी तादाद में होती है, लेकिन तजावज़ात माफिया और मोटरसाइकिल पार्किंग माफिया की वजह से ट्रैफिक जो है वो शदीद सुस्त रवि का शिकार रहती है और शहरी जो है वो मुतालबा करते हैं कि इंतज़ामिया जो है वो शहर में बढ़ते तजावज़ात। जी तोकीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद की कॉरपोरेट डेयरी एसोसिएशन के वफ़द से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात का मकसद कॉरपोरेट डेयरी सेक्टर से मुंसलिक कंपनीज से मसाइल दरियाफ्त करना था। सूबाई वज़ीर से मुलाकात में वफ़द ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दरपेश चैलेंजेस और तजावीज़ पेश की। मौजूदा हालात में मईशत को लाइव स्टॉक और डेयरी बरामदात से मजबूत बनाया जा सकता है, ऐसा कहना था सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद का। मजलिस कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम जश्न आज़ादी की मुनासिबत से रैली निकाली गई। नायब सदर मजलिस कायद-ए-आज़म पाकिस्तान नज़ीर खान ने रैली की क़यादत की। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से रैली बादामी बाग ता प्रेस क्लब निकाली गई। शहरियों की बड़ी तादाद हाथों में कौमी परचम थामे शरीक हुई। शुरका की पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं और नारेबाजी। तफसीलात जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल।
जी बिल्कुल, मजलिस कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया है। बदामी बाग तक लाहौर प्रेस क्लब निकलने वाली रैली में बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो हाथों में कौमी परचम थामे शरीक है और पाकिस्तान की तरक्की और बका के हक़ में नारेबाजी भी इन लोगों की जानिब से की जा रही है। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रैली का इनके शुरका से बात करके। जी बताइएगा जी, रैली का इनेकाद किया गया है, क्या मकसद है इस रैली का और रैली के जो शुरका हैं उनकी जानिब से क्या पैगाम देंगे आप? हमारे रैली का निकालने का मकसद ये है और हमारा ये पैगाम है उन नौजवान पाकिस्तानी नादान भाइयों के लिए कि जिन्होंने 14 अगस्त के दिन का बायकाट किया है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि नाशुक्री के मुर्तकिब हों। देखिए, ये आज़ादी हमें बड़ी मुश्किलात से हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों के एवज़ हमें ये मिली है और अगर आज हम ये खुली फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं तो ये सिर्फ उनकी बदौलत है। तो खुदारा अपनी आज़ादी को, अपने आज़ादी के दिन को पाश पाश मत करें और पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी रुमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। गौतम कॉलेज गार्डन टाउन में 14 अगस्त की मुनासिबत से तकरीब, जश्न आज़ादी का केक काटा गया। तकरीब में CEO गौतम अहमद, DSP सिटी ट्रैफिक पुलिस नाजिया ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में ट्रैफिक वार्डन और पुलिस अफसरान समेत गौतम कॉलेज के तलबा तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत। बच्चों ने हरे और सफ़ेद रंग के कपड़े ज़ेबतन किए, आज़ादी का जश्न मनाया। आज़ादी की मुनासिबत से गौतम कॉलेज के स्टूडेंट्स की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। अब आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी। जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स के लिए खुशखबरी। IG पंजाब ने तरक्कियों के लिए DIG ट्रैफिक को अहकामात जारी कर दिए हैं। 83 जूनियर ट्रैफिक वार्डन पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फारूकाबाद में ज़ेरे तरबियत हैं। 10 सितंबर को जूनियर ट्रैफिक वार्डन्स ट्रैफिक वार्डन के ओहदे पर तरक्की हासिल करेंगे। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानब से जब से तैनाती हुई है 20,000 से ज़ायद अफसरान व एहलकारों को अगले अहदों पर तरक्कियाँ दी गई हैं। IG पंजाब की जानब से DIG ट्रैफिक को मरासला भिजवाया गया है कि तरक्कियों का जो सिलसिला है उसको जारी रखा जाए। तो इसी हवाले से 83 जूनियर ट्रैफिक वार्डन जो है वो इस वक्त तरक्याती कोर्स पे हैं। जैसे ही इनका तरक्याती कोर्स अगले माह मुकम्मल होगा उनको तरक्की के लिए कंसिडर किया जाएगा। IG पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि ACR जी अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस बारे में। पाकिस्तान कस्टम सर्विस के फील्ड फॉर्मेशन ऑफिसर्स की सुनी गई। कस्टम्स इंस्पेक्टर्स और इंटेलिजेंस अफसरान को तरक्की दे दी गई। सेक्रेटरी रेवेन्यू, चेयरमैन FBR और दीगर अफसरान हैं जिनको तरक्की दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम। पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज के फील्ड फॉर्मेशन ऑफिसर जो कि तरक्की के मुंतजिर थे उन्हें बाकायदा तौर पर तरक्की दे दी गई है और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिश के ऊपर जो सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीज़न और चेयरमैन FBR हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर 16 के करीब जो अफसरान हैं उन्हें टाइम स्किल प्रमोशन के तहत तरक्की दे दी गई है। और जो FBR की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अंदर कस्टम्स इंस्पेक्टर के साथ साथ जो इंटेलिजेंस अफसरान हैं उनको भी तरक्की दी गई है। पाकिस्तान कस्टम इन्फोर्समेंट लाहौर की जानिब से जिनको तरक्की दी गई है उनमें शाहनवाज लंगरियाल और इसके साथ साथ महमूद अहमद डोगर और आलिया बतूल शामिल हैं, जबकि इसके अलावा तारक उस्मानी और नवाब अली खान को भी बाकायदा तौर पर ग्रेड 17 में टाइम स्किल प्रमोशन के तहत तरक्की दे दी गई है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में अपनी खिदमत सारी अंजाम दे रहे हैं उनको भी तरक्की दी गई है, जो कि गवादर, इस्लामाबाद, हैदराबाद और इसके अलावा कोयटा, पिशावर और मुल्तान से भी इंस्पेक्टर्स को बाकायदा तौर पर तरक्की दे दी गई है। FBR की जानिब से जो कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया।